आपको जय मसीह की। मैं आज आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। उस घटना के द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे बहुत से लोग जो हमारे जीवन में काट करने के लिए या हमें काटने के लिए, हमारी बातों को काटने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए हमेशा हमारे जीवन में मिलेंगे और होते हैं। एक बार की बात है, एक बड़ी कंपनी में जहाँ गाड़ियाँ बनती थी, वहाँ को इंजीनियरों ने मिलकर एक गाड़ी बनाई और ये दिखने में बहुत अच्छी, सुंदर, टिकाऊ और मजबूत और बहुत ही बेहतरीन थी। और जब इन उसे उन्होंने बना लिया कई महीनों के मेहनत के बाद या सालों की मेहनत के बाद, तो एक दिन जब उसे चलाने का समय आया तो वो उसे बाहर निकालने लगे एक वर्कशॉप से। ये सब कुछ उन्होंने एक वर्कशॉप में किया था। जब वर्कशॉप से ये बाहर निकालने लगे तो तब उन्हें पता चला, महसूस हुआ कि उस गाड़ी की हाइट उस गेट की हाइट से थोड़ी ज़्यादा है। अब वो उसे बाहर नहीं निकाल सकते थे। तो फिर ये आपस में सलाह मशवरा किया गया कि किस तरह से ये सब कुछ मतलब इसे किस तरह से बाहर निकाला जाए। उनका जो बड़ा अफ़सर था या कोई चेयरमैन था, जो भी था, वो चाहता था कि कोई ऐसा आइडिया हो जिससे ये इस गाड़ी को भी कोई नुकसान ना हो और आराम से ये बाहर निकल जाए। किसी ने कहा कि गाड़ी को ऊपर से छत काट देते हैं, फिर ये दोबारा बाहर निकाल के इसकी दोबारा से डेंटिंग पेंटिंग करके दोबारा सेट कर दिया जाएगा। किसी ने कहा कि गेट को तोड़ देते हैं, उसे फिर से जो है सही कर दिया जाएगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये सब कुछ ज़्यादा खर्चे वाला काम हो जाएगा, उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा। कोई ऐसा आइडिया जो अच्छा हो और जिसमें कोई फालतू का नुकसान भी ना हो। बड़े बड़े इंजीनियर थे वहाँ, और भी वहाँ अफसर थे जिन्होंने बहुत डिप्लोमा डिग्रियाँ ली हुई थी। उन्होंने भी अपने अपने आइडिया दिए, लेकिन किसी का आइडिया पसंद नहीं आया था और सब कोशिश कर रहे थे कुछ ना कुछ बोलने बताने की। अंत में एक सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ काम करता था, और वही वहाँ पे एक छोटा मोटा काम करने वाला एक चपरासी भी था, और ये लोग भी वहाँ देख रहे थे। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि सर, अगर आप बुरा ना माने तो हम एक आपको आइडिया दे सकते हैं। तो सब ये सुनकर हंसने लगे कि जब हम इतना आइडिया दे रहे हैं, हमने पढ़ाई की है, डिग्रियाँ ली है, इतना समय, इतना साल हमने बर्बाद किए पढ़ाई लिखाई में, हम नहीं कोई आइडिया दे पा रहे, तो ये कहाँ से देंगे। लेकिन जो उनका बड़ा अधिकारी था, बड़ा अफसर था, उसने कहा कि चलो हम जब हमने इतनी कोशिश की है तो इनसे भी पूछ लेते हैं, सुन लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक काम करें, इस गाड़ी के टायरों की हवा निकाल दें और इतनी हवा निकाल दें कि हमें जितने की ये टायर नीचे हो जाए और हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। उस गाड़ी की हाइट ज़्यादा नहीं, केवल 1-2 इंच ही ज़्यादा थी। तो जब उन्होंने उसकी 1-2 इंच के हिसाब से हवा निकाली तो वो गाड़ी अपनी हाइट पर आ गई और आसानी से बाहर निकल गई और फिर उसमें दोबारा से हवा भर दी गई। ये जब सब कुछ उन्होंने देखा, उस बड़े अधिकारी ने, उस अफसर ने, तो वो बहुत प्रभावित हुआ उन लोगों से और उनको शाबाशी दी और उनके लिए उनका सम्मान भी किया उसने। वैसे ही कई बार आप जहाँ भी काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ आप जो भी कुछ करते हैं, आपके फील्ड में, आपके व्यवसाय में, आपके काम की जगह, आप जहाँ भी कुछ नौकरी करते हैं या फिर आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ इस तरह के लोग अक्सर आपको मिलेंगे जो आपके छोटेपन पर या आपके आइडियाज़ पर हंसेंगे। आपने अभी कुछ बोला नहीं है इसलिए वो हंस रहे हैं, लेकिन जब आप बोल देंगे, कर देंगे, तो वो उनकी ज़ुबान बंद हो जाएगी, वो चुप हो जाएंगे। आपका आइडिया सबसे बेहतरीन आइडिया हो सकता है। इसीलिए आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये देख कर नहीं कि क्या हमारे पीछे इतने सारे लोग हैं जो हमारी काट करने के लिए हमारे पीछे कैंची लेके पड़े हुए हैं, जो हमारी बातों को काटना चाहते हैं, हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। ये नीचा दिखाने वाले लोग हमेशा हमारे जीवन में हमेशा रहते हैं, तो इनसे घबराना, डरना नहीं चाहिए। आपको आपका जीवन बहुत ही मुश्किलों से मिला है और अब इसे ज़रूरत है इसको प्यार से और तरीके से जीने की, ना कि दूसरों की बातें सुन सुनकर अपने आप में अंदर अंदर कोड़ने की। आपको जो जीवन मिला है ये बहुत ही ऊपर वाले के करम से मिला है।
अब ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को देखें कि मेरे पास तो अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन आप ये देखिए आपके पास बेशक अच्छे कपड़े नहीं होंगे लेकिन कपड़े तो हैं। आप उन लोगों को देखिए जो ठंड के मौसम में सिंगल बनियान में रोड पर बाहर पड़े रहते हैं। आप उन लोगों को देखिए जो पुलों के नीचे सोते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं होता। आप उन लोगों को देखिए जो भंडारों में खाना खाते हैं, क्योंकि आपके पास तो फिर भी एक घर है और आप अपने घर पर अपने पसंदीदा खाना बनाकर खा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ऊपर वाले ने आपको दी है। आप समय समय पर तरह तरह के फल फ्रूट भी खाते होंगे, अच्छी अच्छी सब्जियां खाते होंगे, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम समय होता है कि उन्हें कोई अच्छा फल फ्रूट भी खाने को मिले। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। ये सारा संसार ईश्वर ने आपको दिया है कि आप इसे अपने जीवन में खुशियों के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि आपको ये जीवन दे दिया, अब आप यहाँ तड़पें, परेशान हों और किलस के या रो के अपने जीवन को बिताएं। नहीं, ये हंसने और खिलखिलाने के लिए जीवन दिया है। आप हो सकता है आपका जो आपका माहौल है बहुत ही टेंशन भरा हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए एकमात्र आप हैं। आप गांधी जी के बारे में सोचिए। गांधी जी वो भी ये सोच सकते थे, अरे मुझे क्या, मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो गया हूँ, 2-4 साल की ज़िंदगी और बच्चे, मैं क्यों इसमें अपना इस देश के लिए अपना समय बर्बाद करूँ। लेकिन उन्होंने फिर भी मेहनत की। उन्होंने लोगों की गालियाँ, अंग्रेज़ों की गालियाँ सुनी, डंडे खाए, धक्के खाए। उनको कई बार स्टेशन से बाहर धक्के दे दिए गए, पता नहीं क्या क्या, उनको जेल में डाला गया, तरह तरह के उनको प्रताड़ना दी गई। लेकिन सब कुछ सहने के बावजूद उन्होंने मन में ठान रखा कि मुझे अपने देश के लिए करना है। तो आज 15 अगस्त का दिन है, 2021 चल रहा है। तो आज हम ये जो 75वीं सालगिरह में जी रहे हैं, तो ये सब उस समय के कारण हुआ। गांधी जी जैसे लोगों ने, उन महान जो लोग थे, उन लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर किया हमारे लिए। अब क्या, जब जिन लोगों ने इतना अपना बलिदान दे दिया हमारे जीवन के लिए, अब भी हम क्या रो के जीवन बिताएं। अब तो हमें चाहिए कि हम और खुशी से अपने जीवन को जिएं। आपने एक गाना सुना होगा, हिंदी फिल्म का कोई गाना है कि फूलों का जला दे सीना कांटों को चूम के। तो ये लाइन आप हमेशा अपने जीवन में याद रखें। चाहे पढ़े लिखे या बहुत ही पहुँचे हुए लोग आपका मजाक बनाएं, लेकिन आप छोटे लोगों को गले लगाकर उनकी मदद करके, सहायता करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। ऊपर वाला जो बैठा हुआ है वो अंधा नहीं है, उसकी आंखें खुली हुई हैं, वो आपको देख रहा है। वो सही समय आने पर वो आपको उसका फल देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर अपने जीवन को इस संदेश के द्वारा बदल लेंगे और आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा कि कैसे चाहे लोग आपके पीछे, चाहे सारी दुनिया आपके पीछे पड़ जाए, तो भी आप हारने वाले नहीं हैं। आपको कोई हरा नहीं सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। आप संसार में हार मानकर एक दिन भी नहीं जी सकते। आपको हर दिन एक विजेता के रूप में जीना होगा, तभी आप जीत सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। इस संदेश के द्वारा सुनकर आपको बहुत ही मदद मिली होगी, सहायता मिली होगी। इसके लिए धन्यवाद।